हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स, उनके कॉमन नेम, केमिकल फार्मूले और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनके हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, क्लास 6 से 12 तक, बीएससी, एमएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हों, जैसे कि यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके का पोर्शन होता है, जहाँ जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हमारे सामने फर्स्ट है ब्लू विट्रियोल। इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसके यूज की बात करते हैं तो इंसेक्टिसाइड में, जर्मिसाइड में, बैटरी में यूज करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात बनाने भी इसका यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, देखेंगे ये इस तरह के ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है ग्रीन विट्रियोल। जैसे कि इसके नाम से ग्रीन, यानी ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसका केमिकल नेम होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एंड फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। चलिए अब हम बात करते हैं इनके यूज क्या है। तो इसका जो मेनली यूज होता है वो वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, पिगमेंट में किया जाता है, फर्टिलाइजर भी बनाए जाते हैं इसकी हेल्प से, फर्टिलाइजर में इसको मिक्स किया जाता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी की जो टेबलेट बनती हैं उसमें भी इनको मिक्स किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे सामने है इप्सम सॉल्ट। केमिकल नेम होता है इसका मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मीन्स होता है यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मूला होगा इसका MgSO4.7H2O। आपके सामने ये देखने को मिलता है आपको। देखेंगे इसका कलर लाइट शुगर, शुगर जैसे क्रिस्टल हैं, वाइट कलर के होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके यूज क्या है, ठीक है। देखिए इप्सम सॉल्ट आप मार्केट से परचेस करते हैं तो आपको इस तरह का देखने को मिलता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस तरह के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं इप्सम सॉल्ट के। फर्स्ट आपके सामने है स्ट्रेस एंड रिलैक्स, स्ट्रेस को कम करने में, इजी स्ट्रेस एंड रिलैक्स द बॉडी, ठीक है। तो इप्सम सॉल्ट की कुछ अमाउंट वाटर में मिक्स करके नहाने से ये स्किन, हमारी स्किन इसको पोर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पे ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो प्रोडक्शन करता है सेरोटोनिन। एक्चुअल में सेरोटोनिन जो होता है एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो कि हमारी बॉडी में हमें खुश करने के लिए, फीलिंग ऑफ द काम एंड हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कुछ स्टडी ये भी बताती हैं कि ये एटीपी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और आप जानते हैं एटीपी क्या होता है, क्वाइन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे सामने है रिलीव्स पेन एंड मसल क्रैम्प। सेम, इसके इससे नहाने से जो मसल में दर्द होता है, ऐंठन होती है, वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे सामने है हेल्प्स मसल्स एंड नर्वस फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी जो मसल फंक्शंस होते हैं, दर्द होता है, वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, स्वेलिंग होती है, उसको भी ये कम करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हेल्प प्रिवेंट हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड ब्लड क्लॉट्स। एक्चुअल जो हार्डनेस आती है आर्टरी में, उसको ये मुलायम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी करता है। नेक्स्ट हमारे सामने है मेक्स इंसुलिन मोर इफेक्टिव, ठीक है। इंसुलिन को प्रोडक्शन करने में काफ़ी हेल्प करता है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे सामने है एलिमिनेट्स टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी को ये काफ़ी हद तक स्किन के पोर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको वाटर में 1 स्पून टीस्पून डाल के अगर हम नहाते हैं तो स्किन के पोर के अंदर जाएगा
जो टॉक्सिन्स भरे होते हैं उनको ट्रिगर करके बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन इसका एक तरीका है, आप देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है डिटॉक्सिफाई बाथ लीस्ट वंस वीक एट 2 कप्स फॉर अल्ट्रा इप्सम सॉल्ट टू वाटर बाथ सोक फॉर 10 मिनट्स तक आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एथलीट फुट डिजीज। जो दौड़ते हैं लोग तो एक फंगस लग जाती है, सॉइल से चली जाती है पैरों में, उस फंगस को कहते हैं हम टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस से जो फिंगर होती हैं पैरों की, टॉयज होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, देखेंगे इस तरह से। तो इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से इसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्यूटी में। एक्चुअल में आपके सामने ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखेंगे कि एक्सफोलिएट डेड स्किन, हमारी जो डेड स्किन होती है इस तरह से, देखो कितना बेकार सा लगता है। तो इसको वाटर में मिला के 1 स्पून और ऑलिव ऑयल के साथ इसको रबिंग करने से ये बिल्कुल स्मूथ कर देता है और स्किन को तरोताजा बना देता है। नेक्स्ट है एक्सफोलिएटिंग फेस क्लीनर। तो फेस क्लीनर के जैसे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टोलोज ब्लैक हेड, एक्चुअल में आयोडीन के साथ इसकी कुछ अमाउंट मिलाकर इसका मिक्सचर बनाकर हम जो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, देखेंगे इस तरह के हमारे फेस पे, इसको भी हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव फूड ओडर, पैरों से जो स्मेल आती है, इस पानी में मिला के धोने से उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हेयर स्प्रे, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हेयर पॉल्यूमाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे इसके यूजेज़ हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड में क्लीन बाथरूम टाइल्स, वहाँ पे किया जाता है। प्रिवेंट स्लजेस, वहाँ पर भी किया जाता है। एज़ ए हैंड वॉश भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीन डिटर्जेंट बिल्ड अप ऑन वॉशिंग मशीन्स, वहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हाउस होल्ड में हो गए। नेक्स्ट, इप्सम सॉल्ट यूज गार्डनिंग, हम अपने गार्डनिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के योर हाउस प्लांट, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। कीप योर लॉन ग्रीन, ठीक है। मैग्नीशियम आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है उसका सेंटर मेटल होता है। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, 2 टीस्पून ऑफ इप्सम सॉल्ट टू अ गैलन ऑफ वाटर, स्प्रिंकल ऑन योर लॉन टू कीप द ग्रास हेल्दी एंड ग्रीन, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है, ये हमारे सामने है सॉल्ट पीटर। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है इसका केमिकल फार्मूला, प्रीवियस एग्जाम नीट और अदर एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। इसको हम नाइटर के नाम से भी जानते हैं। केमिकल नेम पोटेशियम नाइट्रेट होता है और केमिकल फार्मूला इसका KNO3 होता है। ये शुगर के जैसे वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। अब इसके यूज क्या हैं? सॉल्ट फिल्टर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव के जैसे इस्तेमाल करते हैं, एडिटिव के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ फर्टिलाइजर में भी इसको मिलाया जाता है। तो फायरवर्क्स में एज ए ऑक्सीडाइजर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ गन पाउडर। एक्चुअल जो गन पाउडर होता है उसमें क्या होता है, सल्फर कार्बन होता है, चारकोल जो होती है वो उसको मिक्स करते हैं और उसके साथ में हम सॉल्ट फिल्टर को भी मिलाते हैं। तो गन पाउडर का इंग्रेडिएंट भी होता है ये। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज टू ट्रीट अस्थमा। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन बनती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंसिटिव तीर जो होते हैं उसके लिए जो मेडिसिन बनती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट वाज वंस अ पॉपुलर मेडिसिन फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर। एक समय था कि जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसे हम कॉस्टिक लूनर या लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल नेम होता है सिल्वर नाइट्रेट और केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ये भी व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। इसका यूज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे करते हैं ऑर्निक कंपाउंड में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
इट इज यूज फॉर रिमूविंग वार्ड्स, डिस्ट्रॉइंग द डैमेज्ड और डिजीज टिश्यूज को हटाने में करते हैं। स्टॉपिंग सुपरफिशियल ब्लीडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऊपर आपने एक पढ़ा था अभी, जिसे हमने बोला था सॉल्ट पीटर यानी नाइट, NITRE नाइटर। चलो एक इससे मिलता जुलता ऐसी कॉमन नेम और है जिसे हम चाइल्ड सॉल्ट पीटर कहते हैं। चाइल्ड एक जगह का नाम था, उसके वहां पे ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम चाइल्ड सॉल्ट पीटर रखा गया। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम नाइट्रेट और फॉर्मूला होता है NaNO3। वहां पे पोटेशियम नाइट्रेट था और यहाँ पर क्या है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। व्हाइट कलर के क्रिस्टल शुगर जैसे आपको देखने को मिलेंगे। इसका चीफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्टिलाइजर के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है वाटर ग्लास। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम सिलिकेट। देखेंगे इतने क्लियर क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं ग्लास के। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2SiO3। ठीक है, सोडियम सिलिकेट। तो वाटर ग्लास का यूज क्या है? इसका यूज सोप डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। सिलिका जेल आपने देखा होगा, छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जब हम सामान खरीद के लाते हैं बॉक्स के अंदर रखी होती हैं, तो इसी से बनी होती हैं, वो भी सिलिका जेल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज एज ए सीमेंट बाइंडर, फिल्टर, एडेसिव, वहां पर भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, और फायर प्रूफिंग मटेरियल जो बनाए जाते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाक, TALC, इसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होगा वो मैग्नीशियम सिलिकेट होगा। फॉर्मूला होगा MgSiO3। ऐसा देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का पाउडर है। इसका जो यूज है वो फार्मेसी में ज्यादा यूज किया जाता है, वहां पर डाइटरी सप्लीमेंट जो बनते हैं उसमें इसको मिक्स किया जाता है। और बहुत सारी जो मेडिसिन बनती हैं एंटी एसिड वाली, एंटी अल्सर वाली, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मिर्गी होती है, जैसे एंटी इपिलेप्टिक जो ड्रग्स बनती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फंगल टॉपिकल एजेंट जो क्रीम होती हैं उसमें भी इसको मिलाया जाता है। एक्ने की क्रीम में भी इसको मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट बहुत कॉमन सा नेम आपके सामने है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला होता है CaOCl2। इस तरह का देखो आपको व्हाइट कलर का पाउडर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके यूज क्या है। इसका यूज ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है कपड़ों के। ठीक है, मेन काम तो इसका यही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा एक्चुअल में ये जो डिसइंफेक्शन होता है वाटर में, वहाँ पर भी इसको यूज करते हैं, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज हैं उसको हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ लाइम। इसे हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ये वाइट पाउडर आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जाता है। एक्चुअल में जब व्हाइट वॉश करते हैं तो CO2 यहाँ से रिमूव हो जाती है और हमारा जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल व्हाइट कलर की दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो शुगर होती है वहाँ उसके मैन्युफैक्चर में उसमें वाइटनिंग करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। शुगर कैन जूस एल्कलाइन एंड प्रेसिपिटेट इट इम्प्योरिटीज। इट इज यूज इन द पेपर इंडस्ट्री, वहाँ पर भी करते हैं। बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पान तंबाकू में भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। इसको खाने के लिए जो पान तंबाकू पान खाते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकल नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा, मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके यूज क्या है? रिड्यूस स्टोमक एसिड, यानी एंटा एसिड के जैसे इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओकेजनली हम बोलते हैं
Milk of magnesia is also used as an antacid to relieve indigestion and sore stomach and heartburn में भी इसका यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।